हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हेगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? संश्लेषण, वाद, प्रतिवाद। कोट में दिया गया 2-3-1, 1-2-3, 1-3-2, 3-2-1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? हेगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सबसे पहले वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर है, वाद, प्रतिवाद, संश्लेषण। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था वाद, प्रतिवाद, संश्लेषण, उसे थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहते हैं। तो हिंदी वर्जन में कभी कभी थोड़ा डिफरेंट वर्ड दिया रहता है, इंग्लिश में सेम ही रहता है। तो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होती है? शमनर, डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर, सीमेल। राइट आंसर बताइए। बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होती है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। किबुत्जिम, कोला, पोर्टलैंड बहुपति प्रथा। न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, भारत, यूएसए। एक तरफ प्रथा के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये प्रथा कहाँ पाई जाती है, तो मैच करना है। कोट में है 4-3-1-5, 3-2-5-4, 3-1-5-4, 5-1-2-3। राइट आंसर बताइए। ये प्रथाएं किस देश में पाई जाती हैं? राइट आंसर क्या होगा? बहुपति प्रथा ये पाया जाता है भारत में। तो 4 का 4, ये दोनों इसमें कट गए, इन्हीं दोनों में से है। कुला पाया जाता है राइट आंसर बताइए आप लोग। बहुपति प्रथा भारत में पाई जाती है, कुला ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन सेकंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। किबुत्जिम ये इजराइल की प्रथा है और पोर्टलैंड ये यूएसए की है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3-2-5-4। किबुत्जिम इजराइल की है, कोला ऑस्ट्रेलिया की है, पोर्टलैंड यूएसए का है। बहुपति प्रथा भारत में पाई जाती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था एक सुव्यवस्थित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। एक स्थान है जहां सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं। एक संगठन है जिसमें सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित है। एक संगठन है जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करती है। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा, क्या होगा इसमें? सामाजिक संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? सामाजिक संस्था एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलिंग सहोदरज विवाह का क्या तात्पर्य है? मातृ संबंधी नातेदारी का आपस में विवाह, दंपत्य स्वजनों के साथ विवाह, समलिंगी सहोदरजों के बच्चों के मध्य विवाह, विषम लिंगी सहोदरजों के बच्चों के में परस्पर विवाह। राइट आंसर बताइए। विलिंग सहोदरज विवाह का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, विषम लिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिहास संबंध पति तथा पत्नी के मध्य होते हैं, माता पुत्री के मध्य होते हैं, पिता पुत्र के मध्य होते हैं, जीजा साली के मध्य। परिहास संबंध, राइट आंसर बताइए। ये नातेदारी के अंदर रीतियां बनाई गई हैं। कुछ रिश्तों में परिहार होता है, कुछ रिश्तों में परिहास होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु, विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करने हेतु, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य, स्त्रियों की परिस्थिति के उत्थान हेतु। राइट आंसर बताइए। समाज में परिहार का अनुपालन क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके बच्चे से की जाती है उसे कहा जाता है ब्याज प्रसूत, अनुसंतति संबोधन, सहलग्नता, पितृदाय। राइट आंसर बताइए। ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके बच्चे से की जाती है, अनुसंतति संबोधन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशी है? श्रीलंका के मूर, गुजरात के मेनन, सूरत के बोहरा, कोंकण के नवायात। इसमें कौन सा एक मुस्लिम समुदाय मातृवंशी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, श्रीलंका के मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपति दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, दुल्हन की माँ के भाई के साथ रहते हैं। राइट आंसर बताइए। पति स्थानिक निवास का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना तथा अन्य उद्देश्य हेतु मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना कहा जाता है द्वैध पितृ वंशानुक्रम, द्वैध मातृ वंशानुक्रम, द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम, द्वैध एकांतिक वंशानुक्रम। राइट आंसर बताइए। एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना अथवा अन्य उद्देश्य के लिए मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन है द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है उसके निम्नलिखित में से कौन सा परिवार सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? जन्म मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार। राइट आंसर बताइए। जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है प्रजनन परिवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं है? पति स्थानिक, पत्नी स्थानिक, मातुल स्थानिक, नव स्थानिक। कौन सा एक आवास का प्रकार है जो विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नव स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? चावल तथा मछली, गेहूं तथा कपड़े, नमक तथा भेड़, कंठहार तथा बाजूबंद। कोला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, कंठहार तथा बाजूबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंथ का उदाहरण नहीं है? केल्विनवाद, राधा स्वामी, आर्य समाज, बौद्ध समाज। कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जादूगर एक गुड़िया जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है, बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है? संक्रामक जादू, काला जादू, अनुकरणात्मक जादू, पुनरावर्ती जादू। राइट आंसर बताइए। एक जादूगर जो एक गुड़िया लेता है जो किसी व्यक्ति से मिलते जुलते है जिसे वह क्षति पहुंचाना चाहता है, उस पर वह बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को हम किस प्रकार के जादू कहेंगे? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, अनुकरणात्मक जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? मास रैली में राजनीतिज्ञों एवं जन समूह की अंतःक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार, बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्तियों का संचार। कोड दिया गया है 1 2 3 1 2 1 3 2 3। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण का शब्द से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक समाजीकरण, इसके अवधारणा दी थी हर्बर्ट हाइमन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये तीनों ही हो जाएंगे। मास रैली में राजनीतिज्ञों जन समूह की अंतरक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार और बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्तियों का संचार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? संस्थागत मानदंड, सभी समाजों में सर्वव्यापी, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था, विशेषीकृत आर्थिक प्रकार। बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है। राइट आंसर क्या होगा? कोट में है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। राइट आंसर बताइए। बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो संस्थागत मानदंड होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था है और विशेषीकृत आर्थिक प्रकार है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? राजनीतिक प्रकार, राज्य, सामाजिक नियंत्रण, अपराध। सरल समाजों में राजनीति की विशेषता क्या नहीं है? इसमें सरल समाज में पूछा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री चलन में समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद जैसे शब्द हमें क्या बताते हैं? आर्थिक व्यवस्था का,
राजनीतिक व्यवस्था का, विश्वास प्रणाली का, आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणाली के। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्री चलन में समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद जैसे शब्द आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणाली की ओर हमें इंगित करते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ये राजनीतिक समूह है, ये विशिष्ट हितों को बढ़ावा देते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, ये जटिल समाजों में पाए जाते हैं। दबाव समूह के संदर्भ में क्या सही नहीं है इसमें? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ये चुनाव लड़ते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक है, ऐसा सिद्धांत है। अल्पतंत्र का लौह नियम, अभिजन संचलन, फासिस्टवाद, संरचनाकरण सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक है, ऐसे सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? तो ये है अल्पतंत्र का लौह नियम। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत ये मिचेल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तर की पहचान के लिए किसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? व्यवसाय, आय, बुद्धि, शिक्षा। सामाजिक स्तर की पहचान के लिए हम किसे प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं? तो बुद्धि नहीं है, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से परिभाषित करता है? भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों की मध्य संरचित असमानता, विभिन्न निर्जात समूहों के मध्य सांस्कृतिक असमानता है, बुद्ध के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य असमानता है, सापेक्ष वंचन की जागरूकता। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा की परिभाषा में कौन सा इसमें जो 4 कथन दिए गए हैं, कौन इसमें सही रूप से दर्शाता है सामाजिक स्त्रीकरण को? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ समूह के मध्य संरचित असमानता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सो आज के क्लास यहाँ तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।